आपका बच्चा आपकी हर कही हुई बात को याद रखता है। क्या आप याद रखते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। जब भी हम किसी बच्चे को कोई कंडीशन या कोई प्रॉमिस करते हैं, चाहे वो कोई रिवॉर्ड हो या कोई कॉन्सिक्वेंस हो, अस एज एन अडल्ट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको फॉलो थ्रू करें एवरी सिंगल टाइम। मान लीजिए आप एक सुपरमार्केट में हैं और आपका बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर की रो रहा है, जिसकी वजह कुछ भी हो सकती है। चाहे वो या तो वो भूखा हो, या तो वो थक गया हो, या उसे कहीं लग गई हो, या उसे कुछ सामान चाहिए हो जो उसे नहीं मिला है, और सब लोग आपको देख रहे हैं और एज पेरेंट्स यू आर गेटिंग वेरी स्ट्रेस्ड कि अब क्या करें। और मान लीजिए आप उस बच्चे को बोल देते हैं कि तुम ना चुप हो जाओ और मैं तुम्हें खिलौना दे दूँगी। वैसे तो इस सिचुएशन में ऐसे नहीं डील करना चाहिए, पर मान लीजिए उस सब कुछ जो हो रहा था इतना ओवरवेलमिंग था कि आपने ऐसा बोल दिया और बच्चा चुप हो जाता है और आपको मिल गया जो आपको चाहिए था, वो थी शांति। और आप चुपचाप आराम से घर आ जाते हैं और वो खिलौना कभी घर नहीं आता। तो इस केस में हमें तो लगता है कि हमने क्राइसिस मैनेज कर लिया, बच्चा भूल गया, या ये तो सिचुएशन ख़त्म हो गई, निपट गई। पर हमने एक बहुत ही अनजाने में गलत सीड प्लांट कर दिया है। हमने एक ब्रोकन कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश कर दिया है बच्चे और ख़ुद के बीच में, जिसमें कि दो चीज़ें टूटी गई हैं। जैसे पहला, एक तो बच्चे का आपके शब्दों पे भरोसा, और दूसरा कि द एबिलिटी टू इमोशनली रेगुलेट वन सेल्फ। क्योंकि वो बच्चा चुप तो हुआ, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर उसे कोई रिवॉर्ड मिला नहीं। अनजाने में हमने बच्चे के दिमाग में ये और डाल दिया कि उसके इमोशंस एक प्रॉब्लम है और हम एक रिवॉर्ड देंगे उसको सप्रेस करने के लिए। हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ कमिट करनी ही नहीं चाहिए जो हमें पता है दैट वी कांट एंड वी वोंट डिलीवर। सो एवरी टाइम यू आर सेइंग समथिंग बट यू आर नॉट फॉलोइंग इट थ्रू, यू आर लूजिंग अ बिट ऑफ क्रेडिबिलिटी। एंड क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। बिकॉज गोल ये नहीं है कि आप कोई फ़न पेरेंट बने या कोई टफ़ पेरेंट बने, गोल ये है कि आप एक ट्रस्टवर्दी पेरेंट बने। और ये एडवाइस सिर्फ बच्चों पे नहीं, बड़ों पे भी उतनी ही लागू करती है।